अगर आपका सपना है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एमकॉम करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो एमकॉम। एंड दोस्तों फ्यूचर में अगर आपको नेट जेआरएफ करना है या फिर जॉब करनी है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके लिए पहला प्रेफरेंस होना चाहिए एमकॉम एंट्रेंस में। ठीक है, तो ध्यान से अपनी कमर की पेटी कसियो और वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। ठीक है, अब दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2025, अगर आपको एमकॉम में एडमिशन चाहिए तो तैयारी आप लोग कैसे करोगे, यानी आपको कैसे तैयारी करनी होगी, कौन सा एग्जाम देना होगा, क्या करना होगा, सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यानी आपको टोटल कितने कॉलेज है यहाँ पे, यहाँ का सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां से मिलेंगे, यानी कि आपका एडमिशन कैसे होगा, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो भैया ध्यान से सुनना। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन पाने के लिए एमकॉम कोर्स में CUET पीजी एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये CUET का एग्जाम जो फॉर्म होता है, ये एग्जाम करवाता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एंड दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो दिसंबर में आता है एंड एग्जाम जो होता है वो मार्च में होता है। ध्यान से सुनो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी भी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आपको NTA का CUET पीजी एग्जाम देना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है। और सुन लो, DU के अंदर जितनी भी सीट होती है उसमें आधी सीट वहां के ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए रिजर्व होती है, यानी उनके जो ग्रेजुएशन मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से उनका मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है एंड बची हुई आधी सीटों पे एडमिशन होता है CUET पीजी एग्जाम से। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका जो एग्जाम का कोड है वो है COQ-PGO8, इसको ध्यान से नोट कर लो। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को भरते वक्त ये कोड गलत भर दिया था। आपका कोड क्या है? COQ-PGO8। ठीक है, ये हो गया आपका। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर आपको एमकॉम करना है तो आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो। कौन कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं CUET पीजी का, सुनो। For admission to MCOM, the candidate must fulfill the program specific eligibility and appear in the respective CUET। तो अगर आप लोग अपने BCom के फाइनल सेमेस्टर में हो या फिर 5th सेमेस्टर में हो, फाइनल यानी कि 6th सेमेस्टर में होगे या फिर 5th सेमेस्टर में होगे, तो आप लोग अगर अभी आप लोग 5th सेमेस्टर में हो तो CUET एग्जाम होते होते आप लोग अपने 6th सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके होगे, तो आप लोग एलिजिबल हो। यानी कि जो बच्चा अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो लोग, अभी एग्जाम हुआ नहीं है, होने वाला होगा, तो भी आप लोग अपना एग्जाम यानी कि एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों अब प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी यहाँ पर ध्यान दो। अगर आपने BCom ऑनर्स किया है, कहीं से भी किया है, BCom किया है, बैचलर्स इन कॉमर्स या फिर बैचलर इन मैनेजमेंट BMS किया हुआ है, BBA किया हुआ है, BBS किया हुआ है, BBA या फिर BBA के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, BA ऑनर्स किया है, अगर आपने देखिए BA ऑनर्स किया हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स, BBE फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी BCom किया है, BBA किया है, BMS किया है, BA इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो आप लोग MCom के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे आपको और भी बताया गया है, यानी कि भैया ये वो बच्चे हैं जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। BCom ऑनर्स, BCom पास प्रोग्राम, यानी अगर आपने DU से ही BCom ऑनर्स किया है, BCom अगर वहां से किया है, ठीक है, फिर आप दोस्तों किसी भी टाइप का बैचलर्स किया हुआ है, BMS किया हुआ है, BBA किया हुआ है, ठीक है, BBA के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, वो सब भी अगर किया हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए भी भैया अगर आपने कहीं बाहर से किया हुआ है चाहे आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि भैया जिन्होंने DU से ही केवल BCom किया है या फिर BBA किया है वही लोग DU में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं और से भी किया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से हो, इग्नू से हो, SOI से हो, मतलब नहीं है, आप लोग एग्जाम देके एडमिशन पा सकते हो। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि DU के अंदर कितनी सीट है, तो ये आपके सामने है कॉलेज का लिस्ट, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 का मतलब दोस्तों कि वो बच्चे जिनका एडमिशन मेरिट बेसिस पे होगा, यानी कि जो DU से ग्रेजुएशन किए हैं। देखो आप कैटेगरी 2 के अंदर वो बच्चे आते हैं जिनका भैया एडमिशन CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद होता है, और कैटेगरी 1 में वो बच्चे आते हैं जिनका एडमिशन होता है DU के मेरिट बेसिस पे। ठीक है, तो ये आपके सामने कॉलेज का नाम है और सीट है, यहाँ पे आप लोग सीट देख सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ पे 6-6-12 आपकी टोटल सीट है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर जनरल कैटेगरी की। एंड दोस्तों यहाँ पे आपका SC का 4-4 सीट है यहाँ पे, यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो यहाँ पे 6-4-10-14-15-16 सीटों पे होगा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। ठीक है, यानी कंपटीशन दोस्तों अच्छा खासा टफ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एंट्रेंस नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है आपका एडमिशन चाहे किसी भी कॉलेज में हो, आपकी जो क्लासेस है वो मेन कैंपस में ही चलती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड आपको डिग्री भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ही मिलती है। तो अगर भैया किसी का SICC में होता है
तो अगर हंसराज में होता है, रामजस में होता है, अब भैया अब रामजस में होता है तो वहाँ का फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा होता है, तो आपको थोड़ा मजा आएगा। बट आपकी जो क्लासेस होती हैं वो मेन कैंपस में ही चलती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये टोटल आपके सीट हो गए दोस्तों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। सीयूटी पीजी एग्जाम के अंदर आपके आएंगे 75 क्वेश्चंस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, एक क्वेश्चन भैया आपको सॉरी एक क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं 4 मार्क्स का भी होगा, ठीक है। एंड दोस्तों ड्यूरेशन आपका 2 घंटा मिलेगा, यानी आपको 120 मिनट मिलेगा अपने 75 क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। एंड दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है -1, यानी अगर एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका -1 गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आपका है, ठीक है। तो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 75 क्वेश्चंस। ये 75 क्वेश्चंस आएंगे कहां से, तो ये आएंगे कॉमर्स के 24 सब्जेक्ट से, कॉमर्स के 24 सब्जेक्ट से, जिनसे ये भैया क्वेश्चंस आपके आएंगे, एंड जिसकी कंप्लीट बुक हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया, अब यहाँ पर ध्यान दो आगे, एंट्रेंस एग्जाम का ये सिलेबस है, ये आपका प्रॉपर 24 सब्जेक्ट का सिलेबस है। इसका डिटेल सिलेबस का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पे क्लिक कीजिए, एक एक सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग नाम समझो, मैंने पूरा पीडीएफ भी वहां पे अटैच कर दिया है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, इन्हीं 24 सब्जेक्टों में से आपके एग्जाम में आएंगे कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। इनमें से 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये सब बातों को जानने के लिए आप लोग कंप्लीट वीडियोस को वॉच कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आगे आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है अपने घर बैठे बैठे, अगर आप लोग डीयू में हो, ठीक है, डीयू में हो दोस्तों, किसी भी कॉलेज के अंदर हो, वहां से बीकॉम का है, बीकॉम ऑनर्स का है, या फिर किसी अदर कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी से हो, बीएचयू से हो, एंड आपको एमकॉम करना है, अगर आपका मेन मकसद है कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना है, जैसे बीएचयू से एमकॉम करना है, डीयू से एमकॉम करना है, तो आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा। एंड इंडिया के अंदर ये बुक टॉप पे चल जाइए दोस्तों, ठीक है। इस बुक के अंदर 24 सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, क्योंकि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बनाई गई है, यानी कि इस किताब के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जाया है। घर बैठे बैठे इस बुक को मंगा सकते हो, एंड हम लोग के कोर्स को अगर ज्वाइन करते हो तो ये किताब आपको कोर्स के अंदर घर पे डिलीवर की जाएगी, ठीक है। तो इंतजार मत करो, अभी ऑर्डर करो। एंड दोस्तों ऑर्डर करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप लोग हम लोग से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इस बुक का डेमो मंगाइए, देखिए जिस भी चैप्टर का आपको डेमो चाहिए उस चैप्टर का डेमो देखिए, एंड खुद से एनालिसिस कीजिए कि क्या ये बुक आपके स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप जो भी स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे, ये बुक आपके सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी, यानी कि कंप्लीट सिलेबस आपको बहुत ही एग्जॉस्टिव वे में दिया गया है, यानी किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों। अब दोस्तों आ गया, तो दोस्तों अगर आपको एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आप लोग हम लोग के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, जहां पे घर बैठे बैठे आप लोग सीयूटी पीजी एमकॉम की तैयारी कर सकते हो, अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हो, जहां पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी देंगे। 24 बुक्स आपको इंडिया में आप जहां पे भी आते हो आपको डिलीवर की जाएंगी, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। एंड दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके 3-4-5 सालों के आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, इसके साथ में आपको अदर यूनिवर्सिटीज के पेपर भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिससे आप भैया अच्छे से अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सको। एंड दोस्तों फुल सपोर्ट टिल लाइफ, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपके पूरे साथ रहेंगे हम लोग, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एडमिशन कैसे होता है, सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। एंड दोस्तों अगर आप लोग एमकॉम के अलावा एमए इकोनॉमिक्स एमबीए की तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोग हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ये सब कुछ आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा हम लोग की ऐप के ऊपर कॉमर्स नेशन। कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले आप लोग हम लोग के डेमो वीडियोस को देख सकते हो, डेमो नोट्स को देख सकते हो, यानी कि इतना पैसा खर्च करने से पहले आप लोग देख सकते हो कि हम लोग आपको कैसा पढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोग के पढ़ाने की स्टाइल, टेक्निक, डेमो वीडियोस, डेमो नोट्स, सब कुछ आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों बुक्स का सारा डेमो आप लोग व्हाट्सएप पे मंगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। एंड अगर एमकॉम करना है इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से तो भैया वीडियो को मैंने आपको बता ही दिया। एंड दोस्तों आप लोग ध्यान से समझो। एंड दोस्तों ये हम लोग की ऐप है कि कैसे आपको इनरोल करना है, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। इसको यहाँ पे रजिस्टर करो, नंबर से लॉगिन करो, फिर यहाँ पे आपके सामने ऐसा एक पोर्टल ओपन होगा, सीयूटी पीजी के अंदर जाओगे तो आपको एमकॉम कोर्स दिखाई देगा, वहां पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो अधिक इन्फॉर्मेशन के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, सीधे कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो बेझिझक होकर हम लोग से बात की जा सकती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।